गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर 13 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर 13 का फॉर्मूला टेबल देख लो एक बार। तो ये जो है बेसिकली आपका 9th ही टेबल है, जिसको मैंने एक टेबल में कंबाइन किया है क्यूबॉइड के लिए। अब हमारे पास क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं यहाँ पे, एल, बी और एच होते हैं। ठीक है, वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच होता है। टोटल सरफेस एरिया मतलब सबका एरिया, पूरे 6 के 6 फेसेस का एरिया, तो वो 2LB प्लस BH प्लस HL होता है। और एरिया अगर टॉप फेस का निकालें तो वो LB होता है, बॉटम फेस का भी LB होता है, तो इन दोनों को कंबाइन करके 2LB हो जाएगा। ठीक है, और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, आपका चारों तरफ का एरिया ऊपर नीचे का छोड़ देते हैं लेटरल में। ठीक है, तो इसमें ऊपर नीचे का छोड़ दिया, 2LB छोड़ दिया, टोटल में से 2LB छोड़ दिया, तो ये आपका 2HL प्लस BH बच गया। सिमिलरली बाकी भी ऐसे ही हैं, लेटरल 4A स्क्वायर होता है क्यूब का ऊपर नीचे का छोड़ के, और टोटल आपका 6A स्क्वायर होता है, ए क्यूब आपका वॉल्यूम होता है, और साइड क्या है, ए है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का 2πRH होता है, और वॉल्यूम πr स्क्वायर H होता है, और टोटल में ऊपर और नीचे वाले सर्कल का भी ऐड हो जाता है, तो 2πr स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है जो कि ओपन है, ऊपर की तरफ से ओपन है, तो ऊपर की तरफ से ओपन है तो आपका कर्व सरफेस तो वही रहेगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया में 1πr स्क्वायर ही ऐड होगा, और वॉल्यूम आपका मैटर ही नहीं करता ऊपर से क्लोज है या नहीं है, टोटल वॉल्यूम मतलब कितना वो कंटेन कर पाएगा, तो πr स्क्वायर H ही रहेगा। रेडियस और हाइट होते हैं यहाँ पे पैरामीटर। होलो सिलेंडर है मतलब खाली है वो, तो अगर खाली है तो 2πRH। ठीक है, ये आपका एक होलो सिलेंडर मतलब कि कुछ एक इस तरह का सिलेंडर है जिसकी अंदर की रेडियस और बाहर की रेडियस आपको दे रखी है। ठीक है, अंदर और बाहर की रेडियस दे रखी है आपको, बड़ी वाली रेडियस और छोटी वाली रेडियस। छोटी वाली रेडियस स्मॉल आर है, बड़ी वाली रेडियस कैपिटल आर है, तो उसके हिसाब से फॉर्मूला निकालना है। तो 2πRH अगर आपको एक्सटर्नल निकालना है तो बाहर वाला निकालना है। ठीक है, और अगर इंटीरियर वाला निकालना है, इंटरनल वाला निकालना है, तो रेडियस क्या लगेगी, छोटी वाली लगेगी, तो 2π स्मॉल r इंटू H। ठीक है, अब वॉल्यूम निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा, अंदर वाला, बाहर वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला सारा निकाल देंगे, तो ये बाहर वाला, ये अंदर वाला, और ऊपर नीचे वाला क्या है, कुछ इस तरह से बनेगा, ऊपर नीचे क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो इसमें बीच में तो कुछ नहीं है, तो बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाला माइनस कर देंगे, तो बड़े वाले सर्कल का एरिया आएगा, क्योंकि दोनों तरफ सेम ही है, तो 2 टाइम्स ऑफ पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर, और नीचे वाले का आएगा 2 टाइम्स ऑफ पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2π कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। और जो वॉल्यूम आएगा वो बेसिकली बीच में खाली है, होलो है बीच में, तो बड़े वाले के वॉल्यूम में से बीच वाला सिलेंडर हटा देंगे, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इंटू H। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे अगर आप सिंप्लीफाई नहीं करते हैं तो। कोन के लिए πRL होता है, L स्लांट हाइट होती है आपकी, और उसका फॉर्मूला होता है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, और बॉटम में सर्कल होता है πr स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस प्लस बॉटम, और वॉल्यूम 1/3 πr स्क्वायर H। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म नहीं है आपके सिलेबस में आई थिंक, तो ये छोड़ देना। स्फेयर में टोटल आपका 4πr स्क्वायर होता है, और प्लेन इसमें ऊपर नीचे होते ही नहीं है, 4πr स्क्वायर आपका टोटल भी रहता है, कि उसमें बॉटम और अपर, बॉटम नहीं रहता क्योंकि सिंगल पॉइंट होता है बॉटम, और अपर पॉइंट भी सिंगल पॉइंट होता है, और उसका कोई एरिया नहीं होता। और वॉल्यूम रहता है 4/3 πr क्यूब। हेमिस्फेयर में आपका कर्व रहता है 2πr, और क्योंकि उसकी बॉटम में आपका सर्कल होता है तो 3πr स्क्वायर टोटल होता है, और वॉल्यूम इसका हाफ होता है सर्कल का। स्फेरिकल सेल में भी सेम ही है, जैसे सिलेंडर था ना, सिलेंडर के अंदर से एक सिलेंडर निकाल दिया, तो वैसे ही स्फेरिकल सेल भी होता है। आउटर इसका 4π कैपिटल R स्क्वायर बनेगा, इनर बनेगा 4π स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, प्लेन एरिया इसमें भी कुछ नहीं होता, सिंगल पॉइंट बनेगा जिसका कोई एरिया नहीं होता, और टोटल में मतलब अंदर वाला भी और बाहर वाला भी, तो 4π कैपिटल R स्क्वायर प्लस 4π स्मॉल r स्क्वायर। और वॉल्यूम कहाँ होगा, वॉल्यूम सिर्फ
अंदर वाले को हटा दो बाहर वाले में से, तो वो उस जगह पे वॉल्यूम होगा। तो इसका मतलब बड़े वाले जो स्फेयर है उसकी वॉल्यूम में से छोटे वाले स्फेयर की वॉल्यूम माइनस कर दो, तो ये आपके पास स्फेरिकल सेल के लिए फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट करेंगे, 13.1 स्टार्ट करेंगे। तो क्या कहता है, दो क्यूब हैं जिनमें से हर किसी की वॉल्यूम 2 cubes each of volume 64 सेंटीमीटर क्यूब इज ज्वाइंट एट द एंड पॉइंट से उसे ज्वाइन कर दिया गया। तो सरफेस एरिया क्या होगा रिजल्टिंग क्यूबॉइड का। तो सबसे पहले अगर किसी भी क्यूब की साइड निकाल लेंगे, क्योंकि आपको एरिया दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ए क्यूब आपको 64 दे रखा है, तो ए यहाँ से आ जाएगा 4। अब ए 4 आ गया और एंड टू एंड मतलब एक ऐसा था और एक ऐसा क्यूब साथ में ज्वाइन कर दिया, तो हाइट वही रहेगी, लेंथ चेंज होगी, बाकी सब सेम रहेगा, क्योंकि आपने सिर्फ लेंथ बढ़ाई है। लेंथ क्या हो गई 8 हो गई, ब्रेथ भी सेम रहेगी और हाइट भी सेम रहेगी। तो यहाँ पे सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, क्यूबॉइड के लिए सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं वो, तो क्यूबॉइड इज 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो यहाँ पे 2LB प्लस BH प्लस HL की वैल्यू डाल दी, हमारे पास LB एंड H थे। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह का डायग्राम दे रखा है और क्या बोला है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया। तो टोटल हाइट दे रखी है 13, इसकी रेडियस क्या है 7, वो सबट्रैक्ट करके सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। तो सिलेंडर की हाइट इज 6 और रेडियस और हेमिस्फेयर की हाइट सेम ही होगी, जो कि उसकी रेडियस के इक्वल होगी। ठीक है, अब इनर सरफेस एरिया क्या आएगा, तो इसका कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, और इसका भी कर्व सरफेस एरिया, तो 2πr² इसका कर्व सरफेस एरिया और सिलेंडर का कर्व सरफेस 2πrh। तो यहाँ पे r एंड h की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट है एक टॉय है जिसके ऊपर कोन है और हेमिस्फेयर है, तो उसका आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो इसके लिए कर्व लगेगा कोन का और कर्व ही लगेगा आपका हेमिस्फेयर का। तो आपके पास टोटल हाइट आपको 15.5 दे रखी है, उसमें से आप रेडियस माइनस कर दोगे तो कोन की हाइट कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। ठीक है, तो कोन की हाइट 12 है, इसकी रेडियस 3.5 है। ठीक है, तो स्लांट हाइट निकाल सकते हैं यहाँ से, स्लांट हाइट आपकी 12.5 आ जाएगी। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, πr/l कोन का और आपका सर्कल का होता है 2πr²। तो r एंड l की वैल्यू पुट कर दी, तो आपके पास यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब सेकंड है फोर्थ, देखो फोर्थ में आपका कुछ इस तरह की फिगर बनी हुई है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। एक क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर हमने हेमिस्फेयर रखा है, तो उस हेमिस्फेयर की हाईएस्ट साइड क्या हो सकती है, हाईएस्ट डायमीटर क्या हो सकता है, तो हाईएस्ट डायमीटर कितना हो सकता है जितनी उस क्यूब की साइड है, अदरवाइज तो बाहर चला जाएगा वो। तो हाईएस्ट डायमीटर इज इक्वल्स टू द साइड ऑफ क्यूब, तो 7 आ गया। अब मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया में तो ये इसका कर्व लगेगा, मतलब इसके पूरे नीचे वाले 5 फेसेस का लगेगा। ठीक है, ऊपर वाले का भी, ऊपर वाले में हो क्या रहा है, ऊपर वाले में कुछ इस तरह से फेस है एक, उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, अब ये वाला एरिया काउंट नहीं होगा, ये वाला एरिया काउंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर हेमिस्फेयर रखा हुआ है, ये चीज आपको दिख नहीं रही बाहर से, तो ये वाला एरिया सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। टोटल a² में से आपको πr² सबट्रैक्ट करना पड़ेगा और फिर इस स्फेयर का, हेमिस्फेयर का आपको कर्व ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या किया हमने, पूरे का कर्व, पूरे क्यूब का टोटल होता है 6a²। ठीक है, इसका मतलब मैंने पूरे क्यूब का निकाल दिया। अब पूरे क्यूब का क्योंकि मैं निकाल चुकी हूँ, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है उसमें ये सारा आ गया, लेकिन मुझे ये सारा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ऊपर वाले में सिर्फ मुझे ये जो बाहर वाला पोर्शन है ना, ये बाहर वाला वो ही चाहिए। तो मैं इसमें से एक πr² माइनस कर दूंगी और फिर उसके बाद जो आपका सर्कल है, हेमिस्फेयर है, उसका कर्व ऐड कर दूंगी। तो आपने r की वैल्यू डाल दी। ठीक है, r आपका 7/2 हो जाएगा, डायमीटर अपने 7 लिया है, तो ये लिखा भी हुआ है, एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर माइनस जो आपको
हटाना है पोर्शन, ये बीच वाला सर्कल का पोर्शन हटाना है, क्योंकि ये दिख नहीं रहा आपको बाहर से, ये कर्व में नहीं आ रहा, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 4 तक ही करेंगे।